औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मज़मून हमारा उर्दू है और अड़े के बाद क्या आता है? ज़े। शाबाश। ज़े से बनने वाले अल्फाज। आज हमने उर्दू की रीडिंग में क्या पढ़ना है? ज़े से बनने वाले अल्फाज। बच्चों, ज़े क्या बोलता है? ज़ा ज़राफ़ा। बच्चों, ज़राफ़ा एक जानवर है, उसकी गर्दन कैसी होती है? लंबी। शाबाश, वेरी गुड। ज़ा ज़ंजीर। आपको नज़र आ रही है? ये देखें, ये ज़ंजीर है, ठीक है। आप लोगों ने देखी हुई है ज़ंजीर? कहाँ देखी हुई है? शेयर करें मेरे साथ। हाँ जी, एनिमल को बांधने के लिए तो रस्सी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने गाड़ी वगैरह अपनी खड़ी करते हैं बाहर, उसको सेफ़ करना होता है चोरों वगैरह से, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी के टायर वगैरह के साथ जो है वो ज़ंजीर अटैच करके उसको कहीं ना कहीं बांध देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो चीज़ है वो सेफ़ रहती है, ठीक है। तो उसको खोलने में जो है वो टाइम लगता है। और इसके अलावा ज़ंजीर का इस्तेमाल कहाँ होता है? झूले पे भी होती है। वाह, कस्बा ने बहुत प्यारा आंसर दिया। क्लैपिंग करें कस्बा के लिए। जो झूला होता है उसके साथ भी ज़ंजीर अटैच होती है क्योंकि ये मज़बूत होती है और झूला टूटता नहीं है, ठीक है। अब हमारा है ज़ा ज़ेब्रा। क्या है बच्चों? ज़ेब्रा। ज़ेब्रे का है, ये एक जानवर है बच्चों। और इसके अलावा आपने देखा इसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? ब्लैक कलर की जो है वो लाइंस होती हैं, ठीक है। ज़ेब्रे की बॉडी पर क्या होती हैं? ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं। बच्चों, ज़ेब्रा भी एक जानवर है और ज़राफ़ा भी एक जानवर है। जो ज़ंजीर है वो एक चीज़ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने जमा वाले वर्ड्स की तरफ, ठीक है। ज़े जमा अलीफ। ज़े अलिफ ज़ा। बच्चों, ज़े जो है ना, मैंने आपको बताया था ना, रे अड़े ज़े की पूरी फैमिली, रे अड़े ज़े से, ये अपने बाद में आने वाले हरूफ के साथ नहीं जुड़ते। शाबाश। जो हरूफ जुड़ के एक लफ्ज़ बनता है ना, वो बाद में आने वाले हरूफ के साथ जो है वो नहीं जुड़ते, जुड़ के एक वर्ड नहीं बनता, वैसे का वैसा लिखना पड़ता है, ठीक है। ज़े जमा अलीफ। ज़े अलिफ ज़ा। बच्चों, क्या मैं ज़े और अलिफ को जोड़ पाई हूँ? शाबाश। आपने ये बात याद रखनी है कि अपने बाद में आने वाले हरूफ के साथ नहीं जुड़ते, वैसे ही लिखना पड़ता है। ज़े जमा रे। ज़े रे ज़र। ना मैं ऊपर वाले दोनों हरूफ को जोड़ पाई हूँ, ना नीचे वाले दोनों को जोड़ पाई हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने छोटे छोटे से वर्ड्स की तरफ, ठीक है। ज़े रे ज़र। दाल साकिन। जर्द। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैं आपको दोबारा दूसरे तरीके से पढ़ा रही हूँ। ज़े रे दाल रद। जर्द। दूसरा वर्ड देखें, रे वाओ रो। ज़े साकिन। रोज़। अब आगे देखिए, शुरू में आ गया है ज़े। ज़े वाओ ज़ो। रे साकिन। ज़ोर। अब नीचे देखिए हमारे पास क्या आया है? रे अलिफ राज। ज़े साकिन राज। इसके साथ देखें, ज़े अलिफ ज़ार। रे साकिन ज़ार। बे अलिफ बा। ज़े अलिफ ज़ा। रे साकिन बाज़ार। इससे आपको ये बात पता चलेगी कि बा और ज़ार, ठीक है। बाज़ार लिखेंगे भी तो आपको इजीली लिखा जाएगा कि पहले बा लिखना है फिर ज़ार लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं छोटे छोटे जुमलों की तरफ, क्योंकि पहले हमने जो है वो लफ्ज़ बनाना सीखे हैं छोटे छोटे, फिर उसकी मदद से हम जुमलों को सीखेंगे कि ज़े का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। बे अलिफ बा। बे अलिफ बा बाबा। बे अलिफ बा। ज़े अलिफ ज़ार। रे साकिन बाज़ार। बाबा बाज़ार।
जीम अलिफ जा, बाबा बाजार जा। बच्चों जो मैं आपको जुमले करवा रही हूँ ना, तो जुमले का क्या मतलब होता है? जिससे पूरी बात शाबाश। जुमले का मतलब ये होता है कि जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाए। शाबाश, गुड आंसर। अब नीचे देखिए हमारे पास क्या जुमला आया है। दो एक जैसी शक्ल के आप लोगों के पास लफ्ज़ हैं, वो बनेगा हमारा चाचा। चेलिफ चा, चेलिफ चा, चाचा। आगे देखिए फिर एक ही जैसी शक्ल के दो लफ्ज़ हमारे पास आ गए हैं। रेवा और रोज़, ये साकिन रोज़। रेवा और रोज़, ये साकिन रोज़। अलिफ मत आ, चाचा रोज़ रोज़ आ। अब नीचे देखिए बाज जो है वो एक परिंदा है, उसके बारे में हमें क्या जुमला मिला है? बेअलिफ बाज, ये साकिन बाज। अलिफ पेश, रे उड़, रे अलिफ ड़ा, उड़ा। बाज उड़ा। बाज एक परिंदा है, उसके बारे में हमें क्या जुमला मिला है आज? बाज उड़ा। लास्ट हमारा देखें एक जुमला आया है हमारे पास, जैसे आप लोग रोते हो ना, उसके बारे में एक जुमला हमारे पास आया बड़ा इंटरेस्टिंग सा। ज़ेवा ज़ोर, ए साकिन ज़ोर। सीन देखें बच्चों, आधा सीन है और उसके साथ क्या मिलाया है हमने? शाबाश, वेरी गुड आंसर। सीन आधा है और उसके साथ बढ़िए है। सीन बढ़िए से, जोर से। अब आगे आप लोग कोशिश करें, आगे क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? शाबाश। आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा एक मिनट, चुप चुप चुप। मत के आगे क्या लिखा हुआ है? रेवा और शाबाश। मीम ते मत। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया है? आधा मीम और पूरी। मत के बारे में पूछ रही हूँ आपसे। आधा मीम और पूरी ते। मीम ते मत। आधा मीम और उसके साथ क्या है? ते, पूरी ते है। क्या है? ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ठीक ठीक आंसर देना है। मीम के साथ क्या इस्तेमाल हो रही है? ते। क्या बन जाएगा? मीम ते मत, रे वाओ रो, मत रो। जोर से मत रो। क्या है बच्चों? जोर से मत रो। फिर से बताएंगे? जोर से मत रो। फिर से बताएं?